चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉक नंबर 12 जो ब्लिट्ज सीरीज का है। आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पर, जो मैंने कल गगन सर के, या मतलब जो भी मॉक बना रहे हैं यार, कम से कम इतना तो रखो ना कि हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। ये थोड़ी होता कि 25 में से तुम 20-20 मॉक मतलब नम क्वेश्चन हार्ड दे दोगे। तो थोड़ा बैलेंस रखा जाता है। ये 18 क्वेश्चन मतलब इजी, तो मान लो 7-8 रख दो। ये थोड़ी उसका 3 गुना तुम कर दोगे और फिर तुम आगे ये बता दोगे अरे ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता। कैसे हो जाएगा? ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। एग्ज़ाम का एक अलग प्रेशर है। ब्लैक वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पर कराना एक अलग बात है। ठीक है। इसमें लास्ट मॉक दिया था जिसमें हमारे यानी 11 वाला दिया था, 50 आउट ऑफ 50 थे। ईजी था, मैंने बोला ही था कि अगर इसमें अगर 22 नंबर, तो मतलब 22 क्वेश्चन करने लायक थे, 22-23 अगर किए हैं तो बहुत बढ़िया। और वैसे तो 25 के 25 ही करने थे। चलिए ये देखते हैं। अब हमें तो पता नहीं है ना कैसा है, बट जहाँ तक उम्मीद है कि ये ब्लिट्ज सीरीज मात्र पहला ही मॉक ऐसा था जिसमें मात्र 16 क्वेश्चन बने थे, क्योंकि वो बहुत हार्ड था। उसमें भी सर ने बोला था 14-15 करने ही लायक थे। हाँ, तुम अगर 25 के 25 क्वेश्चन हार्ड डाल रहे हो तो कम से कम ये तो बोल दिया करो कि इसमें मात्र 15-16 करने लायक थे। तुम तो ये कह देते अरे ये तो ईजी है। अबे ऐसे कैसे ईजी हो जाएगा? हैं, ये भी तो सर बता ही देते हैं ना कि 15 करने थे, कि 18 करने थे, कि 21 करने थे। नहीं, तुम तो ये कहते हो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो हमारा कोर्स और ले लो। ये मुझे अब समझ आ गया क्यों ये हार्ड हार्ड बना रहे हैं। अभी एक और वीडियो बनाऊंगा ना, तब समझ आएगा। कम से कम देख तो ली होगी वो वीडियो, क्योंकि इतना कमेंट करवाया है मैंने उस वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कम टाइम में ईजी क्वेश्चन पहले करने हैं। सैनिक इतने हैं, इतने बच जाते हैं, तो क्या करेंगे? इसमें से किया होगा 24 घटा दो, कितना आएगा पीछे? 5। तो 5 तो एक ही बन सकता है, नहीं 2 ऑप्शन दिए हैं 5 के, तो 2 56-25, 56-25 कितने का होता है? 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पी क्यू से इतना कम है, पी क्यू से इतना कम है। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। और आर कितना है? क्यू आर से इतना आ देगा, आर से इतना आ देगा, तो 3। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। पी आर का रेशियो पूछा है, बात खत्म। इसका क्या है? डायरेक्ट 4×5 = 20, यानी 4×5 हो जाएगा ना, जो बड़ा होता है 4×20। अगर माइनस होता है तो छोटा वाला। ये क्या कह रहा है? 1000 ये सी पी हो गया और ये हमारा एम पी हो गया। इस पर 25%, तो यानी 3/4, 3 से 4 से 3 बार, 2 जीरो से 2 जीरो। 10 का सामान कितने में बेच रहे हैं? 9 में, तो कितने की? 10% की हानि। और थोड़ा ऑप्शन को टिक करते समय ना थोड़ा केयरफुली रहा करो। मुझ पर तो बहुत गलतियाँ होती, मैं तुम्हें चाहे कितना भी ज्ञान दे दूँ पर मैं ये गलतियाँ करता रहता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि तुम भी करते होगे तो रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है। 4 नहीं 3 2, ये कितना बार? -1। क्या कह रहा है? तीनों पाइप को खोल दो, तो यहाँ पर 1 बचेगा। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 से काटेंगे कितनी बार आएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दिया है? इसका एलसीएम ले लो, पी क्यू आर, तो ऊपर हो जाएगा पी क्यू, और ये कितना बन जाता है? अगर 3 a + b = 0 तो क्या होता है? 3 पी क्यू आर से कट जाएगा, 3 बचेगा। ईजी क्वेश्चन। ये एक 4% की राशि पर दी है, एक 7% की राशि पर दी है। टोटल ब्याज इतना मिल रहा है 6000 पर 100। ईयर वगैरह भी दिए हैं क्या? ये भी देख लेना। अगर ईयर देते, हाँ 1 वर्ष दिए तो यानी एक कोई मतलब ही नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 6 आ रहा है, तो ये 1 आ गया, ये 2 हो गया। एक रेशियो 2 में बांटेंगे तो यानी 6000 रुपये हैं, तो ये हो जाएंगे 2000, ये हो जाएंगे 4000। क्या पूछा है? 4%। 4% का मान कितना है? 2000। 2 के पीछे जीरो लगी है, बात खत्म। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। एक 8% है, एक कितना है? 15%। टोटल ब्याज कितना है? 4320। और रुपए कितने हैं? 20000, 100। इसमें टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। हाँ 20000 है ना, तो एक और जीरो बचेगी। 4 से काट दो, ये 4 एकम 4 0 8, कितना आ रहा है? 108। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो, क्योंकि तुम पॉइंटों में तुम्हें घटाने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ तुम ईजी से घटा दोगे। 150 में से ये बचेगा कितना? 42। ये बचेगा कितना? 28। 14 से काट दो 2 बार, 14 से काट दो 3 बार, तो 3-5 रेशियो आ गया है 3। तो 80, 8 का पूछा है ना, 3 का मल्टीपल। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुलबुला है, यानी 3 से कितनी होगी? 6। इसका रेशियो ले लो 1 से 2। अब इसका हम क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहे हैं तो 1 से 4 हो जाएगा। अगर आयतन में पूछता तो 1 से 8 हो जाता। तो ये भी क्वेश्चन, ये शायद कल गगन प्रताप सर के में ही था या लास्ट इसी मॉक में था। 300% की वृद्धि होगी। ये बाद में करूँगा, ये भी बाद में। ये
अगर देखो ये क्वेश्चन तुमने पहले कर रखा है, ये सब क्या है, मुझे तो ये लग रहा है ये सीरियल प्री की कोई शिफ्ट उठा के यहाँ पर डाल दी है, क्योंकि वही पी वाई की मुझे नजर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है 125, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसका हमें रूट लेना है, तो यानी क्यू रूट लेना है, घन है ना, तो 5 5 5 आएगा ना 3 बार, तो क्या करना, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1, तो 4 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक आयतन है, आयतन में नहीं, त्रिज्या में 30% की वृद्धि, ऊंचाई में इतना, इसे कैसे 30%, तो 10 से 100 10 से 13 कर लो, ये भी 10 से 13 कर लो, 20% की कमी, तो ये 10 से नहीं, 5 से कितना हो जाएगा 4, 4 से ये पूरा काट दो 25, 25 पंजे कितना होता है 125, ये कितना हो जाएगा 169, कितने की वृद्धि हुई है 4 और 4 44 की तो हुई है 125 पर, तो 100 पर कितना, 4 से काट दो, नहीं 25 से काट दो 4 बार, 25 से काट दो 5 बार, ये आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगे, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 ऑप्शन हमें। और पहली बात तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, पहली बात तो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट, और ये तो बहुत जा रहा है ना, 8 है 8 चौके 32.2 आएगा पीछे, यही हो जाएगा, क्यों ही गुणा करना। ये कॉस थीटा बराबर ये दिया, तीसरे तो थीटा का मान माइनस होगा, साइन थीटा का और कॉस थीटा का भी, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 5 और 13, ये कितना हो जाएगा 12, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 13 यानी माइनस का, और ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5/13, तो ये कितना बचेगा 7, 7/13, 7/13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 और देखो ये 119 कहीं से आ भी नहीं रहा था, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार थे, इन दोनों में बस कन्फ्यूजन हो सकती है, मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में और चेक कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर ये है, तो यानी एक्स और वाई है, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी वाई स्क्वायर, और ये कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर ऊपर होगा, वाई स्क्वायर ऊपर है, और वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, ईजी। या तो तुम 1 प्लस कॉट, कॉट का मान निकाल के तब कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसका क्या होता है 16 माइनस 4 और 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर 12 बचा, ये नीचे 4, 4 से काटेंगे कितनी बार 3 बार, ये भी ईजी है। ये त्रिज्याएं समान दी हैं, बस क्या जब त्रिज्याएं समान है तो उनके कोण के ऊपर डिपेंड रहेगा, पाई बाई 3 कितना होता है 180/3 यानी 60, 2:1, 2:1, बस ये ध्यान रखना, अब 2:1 है। अब यहाँ पर पी क्यू पूछा है, हाँ अगर वो कहीं क्यू पी कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, 12, इसका आंतरिक फॉर्मूला क्या होता है 2, 180, ये फॉर्मूला मैं लिखता नहीं हूँ, 12 में से 2 गया कितना बचेगा 10, और 180 में गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा 1800। ईजी क्वेश्चन में क्यों ही टाइम बर्बाद करना, ये समकोण पर काटती है, उसे बाद में करेंगे, ये कर लो, उससे आसान तो ये है ना, 2 का और 7 के रेशियो में ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो यानी क्षेत्रफल 4 और 49 हो जाएगा, इनका योग कितना हो रहा है 53, 53 का मान कितना दिया है 106, यानी 2 का मान, एक का मान 2 है, तो छोटे त्रिभुज यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करें कि बाद में करें, बाद में करेंगे, ये कर लो। अब जैसे ये, अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस के 2p, p यानी 1/p, p से p कट जाएगी, और ये 1 तो माइनस का 1 आएगा, p स्क्वायर माइनस का 1 एक ही जगह दिया है। अब ये इसका मान पूछा है, अब डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, क्या होता है 2 + 2 करने पर हमारा 2 ऑप्शन है 256, और ये थोड़ा, तो 2 ऑप्शन तो तुम हटा ही सकते हो, अगर एक और यहाँ पर मान लो 252 दिया होता तो मैं डायरेक्ट ये मार के चला जाता। अब ये इन दोनों में से नहीं पता कौन है, x माइनस एक्स 1/x बराबर कितना आ रहा है 4, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा 16, 16 2 कितना होता है 18, फिर 18 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है 322। नेक्स्ट ये क्या है, एक बाह्य बिंदु से M, ये XY रेखा है, मतलब स्पर्श रेखा है, 90 का कोण बनाती हैं, तो यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो क्या निकालना है M से C का मान, M से C का मान निकालना है, यानी ये अगर ये 90 है तो ये भी तो बराबर ही होगी ना, क्यों क्या आ सकता है 16 तो नहीं होगा ना, 8√2 यही हो सकता है, और तो मुझे नहीं लग रहा, बाद में और चेक कर लेना, कुछ तो लॉजिक होगा इसमें, शायद वो प्रॉपर्टी लगेगी
उसी प्रकार 8√3 आ नहीं सकता है, और इससे ये बराबर हो नहीं सकता है। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही एंगल बन सकते हैं। अभी और देखते हैं, पहले ईजी कर लो। ये है 35 का गुणा 8 में कर दो, 35 × 8 तो 240, और 40 280, 280 आ रहा है। कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा? 3 अंक बाद, तो 3 यानी यहाँ लगेगा 280, 280 यही है, यानी जीरो का कोई महत्व ही नहीं है फिर तो। यानी हमारी 6 मिनट बची हैं, हमने कर लिए हैं क्वेश्चन 21। एक ये कर लो, क्योंकि ये देखो ईजी है, ये तो कर इतना 15 का तो याद होगा ना यार, 33 75, और 25 का भी याद होगा, कितना 15 625, और 4 का तो सबको याद है, यानी 64, और 3 जीरो लगा दो, यानी माइनस का तो आना ही है, इतना कन्फर्म हो गया। 320, ये कितना हो रहा है? 0 0 0, और 3 8 9 19, 19 में 320 और ऐड कर दो, 320 घटाएंगे तो पीछे 0 8 80 आना चाहिए। 80 एक ही ऑप्शन के है, बात खत्म। अगर ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन होता 31 का क्यूब 36 का क्यूब, तो मैं क्या करता है यहाँ पर डिजिटल सम, जो गगन सर ने वो ट्रिक निकाली है, ट्रिक क्या वो कर ही लेते हैं सब। ये क्या है क्वेश्चन? एक सीधी रेखा एल है, एक रेखाखंड पी क्यू, एक रेखाखंड पी क्यू पर समकोण के काट दिया। पहले तो आई थिंक यानी 1 5 है ये, और ये है 5 3, तो पहले तो हम इसका मध्य बिंदु निकालते हैं ना, फिर ये लंब डलेगा तभी तो डलेगा, बराबर काटेगा, तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और ये 8 4, 3 4 हो गया। और इसका ढलान कितना आएगा? क्योंकि लंब है ना, तो ढलान निकालेंगे तो 3 - 5, और 5 - 1, तो माइनस के 2/4, 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2। और जब लंब होता है तो क्या होता है? m1 और m2 -1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m2 बराबर मात्र 2 आ जाएगा, यानी ठीक है, m बराबर 2 है। अब समीकरण क्या होता है? बाई -1। तो अब ये पॉइंट हो गए हमारे 3 नहीं, 3 क्यों? ये बाई का मान है तो ये 4 आएगा, और m2 का मान क्या आएगा? 2x - 3, तो बाई -4, 2x - 6, यही है ना। अब ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस के 2 आना चाहिए, माइनस का 2 एक ही ऑप्शन में है। अब ये रह गया, ये रह गया है, और ये आई थिंक ये तो ठीक है ना, इसे और बाद में करेंगे। जो किए नहीं है उन्हें कर लो पहले। मान लीजिए कि एक ठोस और गोले का आयतन बराबर है, यानी 4/3, इसकी मैं बड़ी आर मान लेता हूँ, और इसे 1/3 पाई आर क्यू मान लेता हूँ। क्लियर? 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, 4y³ बराबर ये हो रहा है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई आधार की ऊंचाई का 4 गुना है। अबे यार ये h होगा ना यहाँ पर, तो ठीक है, आधार की ऊंचाई का 4 गुना है, तो यानी r³ और ये हो जाएगा r², यही तो होगा इसका 4 गुना, मतलब 1/4 हो गई इसकी। अब क्या होगा? ये भी r³ हो जाएगा फिर तो, यानी ये r³। तो क्या पूछा? शंकु के आधार की, शंकु तो ये है ना हमारी r³, तो ये r³ हो जाएगा, और ये 4 × 16, तो 16 कहीं दिया है, यही है फिर तो, क्योंकि ये 16 हो जाएगा, और ये q लगाए तो q आ जाएगा आगे, यही होना चाहिए। बाकी तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, ये क्या है? एक बेलन और शंकु के त्रिज्या समान है, ठीक है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, यानी 2πr और r + h। ये मान लो बेलन का हो गया, शंकु का क्या होता है? πr और r + l। अगर देखो त्रिज्याएं और त्रिज्या समान है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी है। तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट तो यही होगी ना, 2 गुनी है, तो यानी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी है। 4, तो ये तो √3 आ जाएगा ना फिर h, तो h से हमें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या h से तो कोई मतलब नहीं है ना, पाई से पाई कट गई, और ये दोनों r बराबर हैं, ठीक है। 2 r का मान 1 है, h का अगर मैं यहाँ से मान निकालूँ तो ये हो रहा है 3, ऐसे तो ये 0 हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। h √3, ये तो नहीं है, √3 लिखा जाएगा, क्यों भाई? कुछ तो है यार,
समझ नहीं आ रहा। ये तो ठीक है ना, क्योंकि ये तो माइनस के कितना 12/13 हो रहा था, ये माइनस और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो यही आना है। ये कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु एम है, एक बाह्य बिंदु एम से ये सी वृत्त केंद्र बता रहा था, ये एक्स वाई हो रही थी और ये वाई हो रहा था। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 हो जाएगा, ये तो तुम्हें पता ही है। और ये भी 90 हो रहा है और ये भी 90 होगा। अच्छा, तो ये 45 हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 8 है, बेटा रुक जा, हाँ तो ये 8 45 45 इनके सामने तो कितना बन जाएगा 8√2। ठीक है, वही तो था 8√2, ये तो ठीक है। अरे यार ये क्वेश्चन क्या ड्रामा कर रहा है। बेलन की त्रिज्या और उसकी ये ऊंचाई निकालनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तो नहीं है, पर तिर्यक ऊंचाई तो यार ये होती है ना, स्लैंट हाइट। कौन स्लैंट हाइट? अगर मैं 2 त्रिज्या की 2 गुनी 2 तो ये √5 हो जाएगा। क्या है यार, ये तो यार आ ही नहीं रहा, ये तो नहीं होगा, अब नहीं होगा 33 सेकंड में तो क्या ही हो जाएगा। उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, यानी 2πr और r प्लस के h, और ये इसके बराबर है πr और r प्लस l। पाई से पाई कट गई, r से r कट गया, त्रिज्याएं दोनों की समान हैं, 2r और 2h, और यहाँ r प्लस l, एक r बचेगी तो r प्लस 2h और l, तो l 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं l का मान 2r भी तो लिख सकता हूँ, है ना। अभी मैं करूँगा ऐसे, रुको। अगर मैं r इसे घटा दूँ तो r बचेगी, तो h से फिर r आएगा, तो ये 1 2, तो बेलन की ऊंचाई 1 हो जाएगी और ये r 2 हो जाएगी, तो 1 2 हो तो रहा है। अब यार यही होगा, देख लेना, 100% यही होगा, 101% यही होगा। अब आया है समझ। मैं उसे l का मान ही निकाल रहा था, वो अगर l के बराबर में 2r रख दूं तो हो रहा है ना वो। अबे यार देखना, जहाँ तक उम्मीद होगा सिली ना हो, वैसे तो इजी था पेपर। ठीक है, एक क्वेश्चन टॉपर तो भैया टॉपर हैं, ठीक है, रियल टॉपर हो सकता है यार। मेरा भी तो बन गया था क्वेश्चन बाद में, वो मैं स्टार्टिंग में पता नहीं क्या कर रहा था। आई थिंक मॉक तो ठीक था, लेवल तो ठीक था, कल से तो थोड़ा लिटिल बिट थोड़ा कह सकते हैं हार्ड। कौन सा नहीं किया था ये? अगर वही इसका आंसर आया ना, 83% लोग कर रहे हैं सही, देख रहे हो, तो सही था वो तो। फिर लो वही आया है, 10 सेकंड और मिल जाती तो टिकी लगा देता मैं एल का मान निकाल रहा हूँ वहाँ बार बार। अगर एल बराबर 2r ही रख दूँ तो फिर ईजी बन रहा है बिल्कुल। अरे यार अब आगे से ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो ईजी था पेपर, इतना तो तुमने कर लिया होगा आई थिंक। ये बताओ, ये 27% लोग कर पा रहे हैं, इससे ईजी और क्या होगा। जब 24 वो बच रहे हैं तो 24 घटा दो, और ये 5 की तो जो मैट्रिक मालूम होगी, जैसे 1 और 5 है, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 225, ये तो सभी को याद है, मुझे मालूम है। अगर यहीं मैं इसका पूछ लूँ तो तुम्हें याद नहीं होगा, तो वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लो। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 1 है ना, 1 में 1 और जोड़ के उसका गणा कर दो, कितना हो गया 2, तो 2 आ गया। अब जैसे 35 है, 5 का तो स्क्वायर 25 होता है, 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 4 3 12, 25 हो गया। अब ऐसे ही ये है, तो 25, इसमें 9 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 10 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही। अब ये 75 था, 75 मान लो ऐसे 56 25 बन रहा होगा, तो ऑप्शन से भी तो कर सकते हो। ये 25 हो गया, 7 8 8 7 56। पता नहीं, अगर तुम्हें ये ट्रिक मालूम है तो ठीक है, वरना तो तुम निकालते रहते, फैक्ट्री निकालते रह जाते हो 56 25 का। ये तो ईजी था, ये भी ईजी। अगर इसको भी, अब यार मैं क्या बताऊँ, अगर जो इंसान इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ फिर एसएससी की तैयारी फिर बुरा लग जाएगा बहुतों को। भाई इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे ईजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, देखते ही बनते हैं ये क्वेश्चन। 4 5 20,
एवरेज देख रहे हो। अब यही है कि कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है तो कर लोगे, वरना नहीं। क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उनका अंतर तो पहली बात तो एक होगा, और अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला, अगर माइनस है तो छोटा वाला। जैसे मान लो 156 है, ऐसे 156 रूट ऐसे लगाओ, क्या होता है 12 इंटू 13। अगर प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे ये, माइनस लगाए तो क्या लगा देंगे ये। इससे आसान क्या होगा, 3 क्वेश्चन ये भी आसान था, 4 ये भी आसान, 5 ये भी आसान, 6 आई थिंक ये भी आसान है यार। अब तुम्हारी अप्रोच ही गलत है, तुम्हारे अप्रोच गलत हैं भाई। अब तुम मालूम है कैसे कर रहे होगे इसे, पहली को मानी होगी x, दूसरे के मान रहे होगे x। इसे तुम्हें क्या पता, ये मिक्सर एलिगेशन से भी हो सकता है। अगर ये नहीं कर पाया है तो ये तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि हैं तो वो दोनों एक ही जगह से, पर ये 6% एवरेज 6 आ रहा है। इतना तो नहीं होना चाहिए यार, 6 आ रहा है तुम्हारा, इतना भी जल्दी नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा क्वेश्चन, और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। आई थिंक ये तो दोनों आसान थे, ये भी आसान है 9, ये ठीक ठाक था, आई थिंक हो गया होगा ये भी। अब मैं मुझसे नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँ, ईजी था। हाँ ये थोड़ा था, ये आरवी वाले हैं ना, वो इसे 2-3 बार अपने मॉक में दे चुके हैं, तो वहाँ से मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है। 12 चलो एक क्वेश्चन में मान लेता हूँ, ये भी ईजी था, ये भी ईजी है, ये भी ईजी। और ये क्या है, तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉट थीटा बराबर वो रख रहे होगे, ये भी ईजी था। अब यार मुझे लग रहा है तो उन्हें सीरियल 2025 के तुमने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, इसीलिए तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे। सब वही है, जब रेडियस समान है यार, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई थीट, और 360 से 360 कट जाएगा, ये सब कट गया, ये 120 आ रहा है, ये 180 हो रहा है, नहीं सॉरी 60 हो रहा है, क्योंकि पाई बाई 3 दिया है। ईजी है, ये भी ईजी है, ये मान सकता हूँ। एक और क्वेश्चन थोड़ा, अगर तुम पहले से कॉन्सेप्ट जानते तो कर लोगे, वरना नहीं, क्योंकि भाई लंब डलेगा और ये मध्य बिंदु हो जाएंगे, तो इसका पहले मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर M1 M2 वहाँ से तब आएगा। 2 क्वेश्चन ये भी ईजी। अब ये भी ईजी था यार, अब तुम्हें ये हो सकता है तुमने टाइम ना बचा पाया हो, क्योंकि ये इतनी ईजी वो दिए हैं नंबर के, तुम इनके आसानी से निकाल सकते हो। एटलीस्ट 2 का तो तुम्हें, अब 15 का तो याद होगा, और 4 का कितना होता है 64, उसके पीछे 3 जीरो। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, उसमें 25 का और गुणा करना था, कर लेते, ईजी हो जाता, पता नहीं क्यों नहीं किया। ये भी ईजी। अब बताओ इससे मतलब कोई ईजी क्वेश्चन है पूरे सेट में, इसके अलावा ये भी मान लो, क्यों नहीं कर पाया होगा बहुत सारे लोग, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं, ये चक्कर रहा है सबका। ये भी ईजी, ये भी ईजी। आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब ईजी हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से, अगर मैं बताऊं इस मॉक में अगर तुमने 20 या 21 क्वेश्चन किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा ये भी ट्रिकी तो नहीं था, हो तो सकता था। वेट तो गया है ये, थोड़ा इसका ये कर लो इंक्रीज, ठीक है। तो वही 21-22 क्वेश्चन करने लायक थे, 20 से 21। बाकी एक अब पता नहीं तुमने छोड़ दिए हैं। आई थिंक इन दोनों में से मान लो एक क्वेश्चन तुम मान लो, वैसे कर तो सबने दिया है, अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हार्ड क्वेश्चन है, वो इजी क्वेश्चन था, बट वो मेरी अप्रोच थोड़ा गलत थी। मैं 2R नहीं ले रहा था, वहाँ L का मान √5 या √3 ऐसे निकाल रहा था। ठीक है, जो भी आया है स्कोर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देखना तुम्हारी अप्रोच गलत है। SI CI वाले तो यार वो ईजी हैं, उससे ईजी क्या ही होगा। मैंने अपने इसी YouTube चैनल पर पूरा वीडियो डाला हुआ है, 1 घंटा है शायद 40 मिनट में पूरा SI CI करा दिया है। CI मतलब SI, फिर अलग से वीडियो उसका ही है, तो वो देख लोगे तो तुम क्विक रिवीजन के लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, टॉपर हो जाते, 50 आउट ऑफ 50 करने लायक थे मॉक में, बट हुए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, धन्यवाद।